नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम भारत का आकार और स्थिति। वीडियो शुरू करने से पहले से आपको मैं बता दूं कि जो क्लास 9 की बुक है यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे मुख्य चैप्टर। पहला चैप्टर जो है भारत का आकार और स्थिति, तो इसमें हम मुख्य टॉपिक हमारे हो जाएंगे भारत का स्थिति, मतलब भारत कहाँ पर स्थित है, किस लोकेशन पर है। ठीक, तो पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे भारत की स्थिति। तो भारत जो है एक विशाल देश है। ठीक है, ये भारत जो क्या है, एक विशाल देश है। यह जो है मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, यह जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, भारत जो मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध पर। अब इसकी हम क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय दूरी देखेंगे और पूर्व से पश्चिम देशांतर दूरी, मतलब कितने डिग्री पर यह स्थित है। तो भारत जो है उत्तर से दक्षिण में कितने डिग्री पर स्थित है, उत्तर में कहाँ से 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, भारत जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। यह क्या हो गई, भारत की उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय दूरी होगी। क्या हो गई, अक्षांशीय दूरी। इसके बाद है अगला बिंदु हमारा, इसकी देशांतरी दूरी, मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दूरी कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व दूरी 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये मत भूलिएगा आप, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से ठीक 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये क्या हो गई, भारत की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी दूरी हो गई। ठीक है, मतलब कितने डिग्री या देशांतर पर यह स्थित है। ठीक है, भारत जो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है। यह क्या हो गई, भारत की अक्षांशीय व देशांतरी दूरी हो गई। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भारत, मतलब भारत को कौन सा ऐसी रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो पॉइंट है आप इनको नोट कर लीजिए अपने रफ में। अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं, भारत को ऐसी कौन सी रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को जो है कर्क रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ सेंटर, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, भारत को एक कर्क रेखा जो है दो बराबर भागों में बांटती, जिसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर भागों में बांटती, कितने कोण पर, तो कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 पर। ठीक है, ये क्या है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, यह जो है, ये रेखा जो है 23.5 डिग्री पर भारत को दो बराबर भागों में, ठीक है, भारत को जो है दो बराबर भागों में, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, दो बराबर भागों में, उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है, भारत के दक्षिण में क्या स्थित है। तो इसमें हम बात करते हैं भारत के पश्चिम क्षेत्र में क्या है और उत्तर क्षेत्र में क्या है। ठीक, तो भारत के जो है पश्चिम में यहाँ क्या है, अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या है, अरब सागर है। और पूर्व दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब इसी में हम और दो बिंदु डिस्कशन करें कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है। तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान व
निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या है, भारत के पूर्व दक्षिण में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और पश्चिम दक्षिण में क्या है, लक्षद्वीप है। ये क्या है, दो बिंदु है, मतलब इंपॉर्टेंट है काफी। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है और कौन सा द्वीप है, तो आप बता देंगे कि अरब सागर है और लक्षद्वीप समूह है। उसके बाद है पूर्व दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी है व अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, भारत का आकार के बारे में। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का पूरे विश्व में कितना क्षेत्रफल है, तो इन सभी बिंदुओं पर क्या है, हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है अगला पॉइंट, भारत का आकार। अगला टॉपिक है हमारा भारत, दूसरा टॉपिक भारत का आकार। ठीक है, भारत का एरिया या क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में, इन सभी बिंदुओं पर क्या हम चर्चा करेंगे। तो भारत क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का, ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, ये भारत का जो है कुल क्षेत्रफल। अब इसी में बात कर लें कि विश्व में कितना है, तो भारत का विश्व में कुल 2.4%। ठीक है, 2.4% जो है भारत का पूरे विश्व में क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, पूरे विश्व में कितना हिस्सा है, 2.4%। ये जो है भारत का पूरे विश्व में। इसी कारण क्या है, इसी हिस्से कारण जो है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है, भारत का पूरे विश्व में क्या है, भारत का, ठीक है, विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक, पूरे विश्व में भारत का जो है 7वां स्थान है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और समुद्री सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसी के बाद अगला पॉइंट है समुद्री सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा क्या हो गई, ये पूरे स्थल का मतलब एरिया है। ठीक है, पूरे स्थल का मतलब पूरे जमीन का एरिया। उसके बाद समुद्री सीमा, ये समुद्र, लक्षद्वीप में एक द्वीप है, मतलब भारत का द्वीप समूह है, तो ये वाला समुद्री एरिया भी तो काउंट होगा। तो भारत का जो समुद्री सीमा है कितनी है, 7,516। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या है, भारत की समुद्री सीमा हो गई। अब हो गई स्थलीय सीमा हो गई, और क्या हुआ, समुद्री सीमा। अभी तक हम क्या पढ़े, भारत की अक्षांशीय व देशांतरी दूरी। अब क्या है, किलोमीटर में दूरी हम क्या है पढ़ेंगे। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी क्या है और पूर्व से पश्चिम दूरी क्या है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी, ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी या कितने किलोमीटर है। तो ये भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है, 3,214 किलोमीटर। ये क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण दूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी। तो भारत का पूर्व से पश्चिम दूरी, ठीक है, ये क्या हो गया, भारत का उत्तर से दक्षिण दूरी हो गई ये। इसके बाद ये क्या हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2,933 किलोमीटर। ये क्या हो गया, भारत का पूर्व से पश्चिम दूरी। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि भारत का जो है बीच वाला हिस्सा काफी चौड़ा है और ये नीचे वाला हिस्सा सकरा है। ठीक है, तो भारत का जो है 22.23 डिग्री से ऊपर जो वाला हिस्सा जो है
वो मतलब चौड़ा प्रतीत होता है, और 22 डिग्री से नीचे, ठीक है, 22 डिग्री से नीचे क्या है, सक्रिय प्रतीत होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के समय मानक रेखा के बारे में, ठीक है। भारत का समय मानक यमुनोत्तर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत का समय मानक रेखा किसको कहते हैं, 82.5 डिग्री को। आप देखते हो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में क्या है, काफी अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समय मानक रेखा जो है भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर ये जो समय मानक रेखा है ये जो है होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से, भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है समय मानक रेखा जो है गुजरती है। तो इसी के कारण क्या है, भारत का, पूरे भारत का समय निर्धारण होता है इसी रेखा के कारण। ये समय मानक रेखा क्या है, यह मानक, इसी को हम बोलते हैं मानक यमोत्तर, ठीक है, समय मानक यमोत्तर। इसी रेखा को भारत का समय मानक रेखा, इसी रेखा के कारण जो है भारत का समय निर्धारण होता है। अब इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसी रेखा के कारण जो है मतलब समय में हर उसमें डिग्री में क्या है, अंतर होता जाता है, क्योंकि यहाँ से 68 डिग्री 7 से समय देशांतरी दूरी शुरू हो जाती है। तो दूरी कारण 1 डिग्री में 4 मिनट के समय का अंतर होता है। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक की डिग्री कितनी है, कितने देशांतर है, 30 देशांतर पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की दूरी है। तो इसी कारण क्या है, 30 डिग्री का अंतर हुआ। तो 30 गुणे 30 में 4 का भाग देंगे, ठीक है, 3 चौक 12, मतलब 3 में जो है 4 का, 30 में 4 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, लगभग 120 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री में 4 का जब हम भाग, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 3 चौक 12 मतलब 120 मिनट, 120 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2 घंटे। तो इसीलिए जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में क्या है, 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत तथा विश्व, मतलब भारत का तो विश्व में मतलब कहाँ पर स्थित है। तो मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक, ये क्या हो गए, 4 खंड हो गए। ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी, ठीक है, पूर्व और उत्तरी गोलार्ध के मध्य में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, भारत जो है यहाँ पर स्थित है। यह क्या है, भारत एक मध्यस्थ के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ पे हिंद महासागर जो है यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को आपस में मिलाता है। इस कारण जो है भारत के साथ कई देशों के क्या है, अच्छे संपर्क रहे। यहाँ पर मतलब लोग आते रहे, अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते रहे। इसमें मतलब इन्हीं भारत के मतलब ये दर्रों के माध्यम से, दर्रा एक प्रकार का सकरा रास्ता होता है जिसमें से मतलब लोग आवागमन करते हैं। तो इन्हीं कारण भारत की ऐसी स्थिति के कारण, मतलब भौगोलिक स्थिति के कारण जो है लोग इसमें आते रहे। तो इन्हीं कारण क्या है, भारत की जो है दशमलव प्रणाली और शून्य प्रणाली क्या है, पूरे विश्व में प्रचलित हुई, और यही मतलब लोग, लेखक आते रहे, अब यहाँ से अपनी कृतियाँ मतलब लिखते रहे और भारत के बारे में जो है चर्चा करते रहे, ठीक। यहाँ मतलब यहाँ यही इसी रास्ते से, दर्रे के माध्यम से क्या है, सिकंदर भारत आया था और चीनी यात्री भी चीन से आए। तो इन्हीं कारण भारत के जितने भी पुराण, रामायण, ये सब क्या है, विदेशों तक मतलब काफ़ी प्रचलित हुए। लोग यहाँ की कृतियों को मतलब उठा कर ले गए, ठीक। तो इसके बाद हम बात कर लिए हिंद महासागर के बारे में। अब हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर कैसे पड़ा, क्योंकि जो है आप देखते होंगे विश्व मानचित्र में जो है भारत की जो है सबसे ज्यादा सीमा, ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा, ये क्या है अपना हिंद महासागर, यहाँ पर, यहाँ से लेके पूरे इधर नीचे ये क्या है, यहाँ हिंद महासागर है, ठीक, हिंद महासागर। तो जो है हिंद महासागर की सीमा जो है सबसे ज्यादा भारत से लगती है। तो इसी कारण जो है इसका क्या नाम पड़ गया, हिंद महासागर। पहले कुछ दूसरा नाम रहा होगा, लेकिन मतलब बाद में क्या हुआ कि जो मतलब जिस देश के साथ जैसी सीमा मतलब अधिकतर लगती है, उसी के मतलब नाम पर, उसी देश के नाम पर क्या है, उस महासागर या सागर का नाम रख दिया जाता है। तो उसके बाद इतनी ये चर्चाएं हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक में भारत के पड़ोसी देश।
ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, और 2 ये मतलब 7 पड़ोसी देश जो मतलब भारत की स्थल सीमा से जुड़ते हैं, और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि भारत की समुद्री सीमा से जुड़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत का पहला पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान, सबसे प्रचलित। उसके बाद क्या है? दूसरा देश क्या है? चाइना, ठीक। दूसरा क्या है? चीन। तीसरा पड़ोसी देश क्या है? नेपाल, यहीं पर, ठीक। तीसरा क्या है? नेपाल। चौथा पड़ोसी देश क्या है? चौथा है अफगानिस्तान, ठीक है। चौथा क्या है? अफगानिस्तान, ठीक। और भारत का 5वां पड़ोसी देश हो जाएगा भूटान। 6वां पड़ोसी देश हो जाएगा बांग्लादेश, और 7वां पड़ोसी देश हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, ठीक। ये क्या हो गए? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो क्या है? स्थल सीमा से मतलब जुड़े हुए। ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश। तो पहले नंबर में क्या है? यहाँ पाकिस्तान है पहले नंबर पे। दूसरे में क्या है? चीन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है? नेपाल है। चौथे नंबर पे क्या है? अफगानिस्तान है यहाँ पे। 5वें नंबर पे क्या है? भूटान है यहाँ पर छोटा सा, ठीक। ये क्या है? 5वें नंबर पे भूटान। 6वें नंबर पे यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश, ये हो जाएगा बांग्लादेश। 7वें नंबर पे म्यांमार यहाँ पर। तो ये क्या हो गए? भारत के स्थल से सटे हुए पड़ोसी देश। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत के 2 ऐसे मतलब भारत के 2 ऐसे कौन से पड़ोसी देश है जो कि मतलब समुद्री सीमा से टकराते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे है क्या? श्रीलंका, ठीक। ये क्या है? श्रीलंका हो जाएगा। ये क्या है? समुद्री सीमा से टकराता हुआ मतलब जुड़ा हुआ देश है। अब यहाँ पे लक्षद्वीप है हमारा, यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के दक्षिण में क्या है? मालदीव। ये क्या है? एक देश है, ठीक है। मालदीव क्या है? एक देश है। तो 2 ऐसे देश है जो कि भारत के पड़ोसी देश की श्रेणी में जो है आते हैं। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड सेफ रहिए। धन्यवाद।